उदयभान, सुनैना और शहर से गांव लौट रहा संजू अभी हंसी मजाक के साथ कार में आगे बढ़ ही रहे थे कि उनके सामने 16-70 क्लू। आगे का दृश्य देख उन तीनों की आंखें फटी की फटी रह गई थी। फॉल्स। कान्हा, ये क्या है? ये तो बिल्कुल मेरा प्रतिरूप है। पर ऐसा कैसे? वो मरा हुआ आदमी कौन है? 2 घंटे पहले फॉल्स। वल्लरी, हमें उस औरत या वो जो कोई भी है जिसने सुनील और गांव वालों की हत्या की है उसे पकड़ने के लिए चारा डालना होगा। मेरे पास एक प्लान है। कैसा प्लान? एक बात तो तय है कि वो सिर्फ रात में लोगों पर हमला करती है। दूसरी बात, वह सिर्फ 1-2 लोगों के झुंड पर हमला करके मारती है। मैं उसके लिए चारा बनूंगा। मैं जमींदार से बात करके कुछ उसके लोगों को भी जमा कर लेता हूँ, एक बड़ा सा जाल और हथियार के साथ। लो, जब वो मुझ पर इसमें मैं कैसे मदद कर सकती हूँ तुम्हारी? आना है। मैं नहीं, तुम्हें वहाँ नहीं चाहता कि गांव वाले महारी सिंचाई जाने। वैसे भी जमींदार तुम्हारे बारे में अब सब जानता है। वो तो इसलिए चुप है क्योंकि उसके बेटे ने ही सरपंच की हत्या की थी और वह राज में जानता हूँ। कमल ने जमींदार के साथ मिलकर अज्ञात चुड़ैल के लिए पूरा फांसा गांव के चौपाल पर बिछा दिया था। कमल, तुम हमें इशारा कर देना जैसे ही तुम्हें ये लगने लगे कि वह हम सब मिलकर बड़े जाल को उस पर फेंक कर उसे कैद कर लेंगे। जमींदार साहब, हमें बड़ी फुर्ती और सजगता से इसे करना होगा। इसका पूरा ध्यान रहे कि किसी भी गांव वाले की इसमें जान न जाए। कमल चौपाल पर अकेला बैठ उस अज्ञात औरत का इंतजार कर रहा था, तो वहीं जमींदार और उसके भी अपनी अपनी स्थिति पर हथियार लिए छिपे हुए सजगता से खड़े थे। साथ ही इधर वल्लरी भी कमल को बिना बताए चौपाल के नजदीक एक घर की आड़ लिए खड़ी थी। उसे भी इंतजार था तो बस उस अज्ञात चुड़ैल का। फॉल्स। और रात गहरी होते ही दूर से सड़क पर पायल के छन-छन की आवाज आ रही थी। सभी बिल्कुल सचेत हो गए थे, पर क्षण 6 यूनिटी। सी। सब लोग तैयार हो जाओ। ये वही है। सब अपने अपने हथियार मजबूती से पकड़े रखो। 6 लाख। अज्ञात का और बढ़ रही थी और वही जमींदार उस औरत के चेहरे को देखने की कोशिश कर रहा था। ये कुछ जानी पहचानी। जमींदार ने उसे पहचान लिया था। यह उसकी बहू यानी उसके बेटे उदयभान की पत्नी सुनैना थी। फॉल्स। सुनैना, तू यहाँ क्या कर रही है इतनी रात? ऐसा लग रहा था मानो सुनैना जमींदार की कोई भी बात सुन नहीं पा रही हो। और अब कमल भी वहाँ पर आ चुका था। फॉल्स। फॉल्स। तुम दोनों तो शहर गए थे, कब आए? और उदयभान कहाँ है? सुनैना, कमल और जमींदार की बातों का कोई जवाब नहीं। A0A
उधर दूर से वल्लरी ने कमल और जमींदार के पास खड़ी उस औरत को देखकर भांप लिया था कि दाल में कुछ काला है, क्या मुझे वहां जाकर देखना चाहिए? जरूर। वाई। अभी वल्लरी कुछ सोच ही रही थी कि इधर सुनैना ने अपने रूप को बदलना शुरू कर दिया था। जमींदार साहब, जमींदार साहब, ये वही चुड़ैल है, हमला करो। फॉल्स। जमींदार और उसके आदमी कुछ समझ पाते इससे पहले ही उस अज्ञात चुड़ैल ने जमींदार के आदमियों को मारना शुरू कर दिया था। सब एक साथ धावा करो दोस्तों, सब एक साथ हथियारों का उपयोग करो। श्रव। पेरिस। अज्ञात चुड़ैल की हुंकार सुनकर सबके पैर कांपने लगे थे और शरीर में डर का कंपन दिखाई पड़ता था। कंस। और अगले ही पल वो जमींदार के एक आदमी को पकड़कर जंगल की ओर भाग रही थी। कमल, वो मेरे आदमी को लेकर जा रही है। मामू, उस्ता। गोलियों की बरसात कर दो जमींदार साहब। धाना ध। एक वह गई कमल, मेरा एक आदमी मारा गया। वो सुनैना का रूप लेकर आई थी। वो किसी का भी रूप ले सकती है, इसका मतलब उसने सांवरी का भी रूप लिया होगा उस दिन जिस दिन उसने सुनील को मारा था। एडन। आगे का दृश्य देख उन तीनों की आंखें फटी की फटी रह गई थी। ये कौन है? ये क्या है? ये तो बिल्कुल मेरा प्रतिरूप है, बिल्कुल मेरे जैसे दिख रही, पर ऐसा कैसे? वन इन वो मरा हुआ आदमी कौन है उसके हाथ में? और फिर अज्ञात औरत ने देखते ही देखते उदयभान की कार को हाथ से उठा लिया था। बचाओ। उदयभान ने अपनी कार से बंदूक निकालकर चुड़ैल पर फायर करना शुरू कर दिया। धानाध। चुड़ैल उनकी कार को पलटाकर भाग गई थी। जहां एक और संजू बेहोश पड़ा था तो वहीं उदयभान का पैर कार में नीचे फंस चुका था। सुनैना, वो चुड़ैल भाग चुकी है। यहाँ सुनैना तेजी से भागते हुए गांव के चौपाल की ओर बढ़ रही थी, जहां पर जमींदार, उसके आदमी और कमल भाग कर आती हुई सुनैना को देख रहे थे। फॉल्स। कमल आगे कुछ कह पाता इससे पहले ही जमींदार के नौकर ने बंदूक की गोली आती हुई सुनैना पर चला दी थी। असगाट और नहीं, माए पर लगन कब, गाला सुनना कब, ये बंदिक से निकल चकी थी। क्या होगा आगे? आगे पधे स्वर्ग की चुड़ैल।